मालिक को प्रणाम। ट्रांसमिशन क्या है? हमारे दादी बताते हैं, ट्रांसमिशन के विषय को समझने के लिए, जिसे संस्कृत में प्राणहुति और उर्दू में तवज्जो कहते हैं, मैं थोड़ा पोषण के विषय की ओर मुड़ता हूँ। हमारे भौतिक शरीर के पोषण के लिए हम खाना खाते हैं। जहाँ तक संभव हो, यदि वह एक संतुलित आहार है तो बहुत अच्छा है। विटामिन, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर रेशा सब संतुलित मात्रा में वह हमारे भौतिक शरीर का पोषण करता है। अब हम अपने अस्तित्व के दूसरे पहलू पर आते हैं, मानसिक समृद्धि। उसका हम कैसे पोषण करते हैं? आप सब इस समय अपने आप को मानसिक रूप में समृद्ध करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और कृपया इसे डिग्री मिल जाने पर रुकने ना दें। इसे चलने दें और इसे जंग भी ना लगने दें। शिक्षा को मरते दम तक नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो जैसा वे कहते हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसे खो देंगे। हमारा तीसरा शरीर भी है। पहला शरीर स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर, और उसका पोषण हमें भोजन से मिलता है। दूसरा मानसिक शरीर है और उसे पोषण टीचर एवं उनकी शिक्षा द्वारा प्राप्त हुई समृद्धि से मिलता है। हम उसे आत्मसात करते हैं और बाद में अपने कामों द्वारा उसे और गहन बनाते हैं और अपने अनुभवों में कार्यन्वित करते हैं। हमारा तीसरा अस्तित्व भी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम आत्मा को कैसे समृद्ध कर सकते हैं? क्या उसके लिए कोई भोजन है? जब एक बच्चा भूखा होता है और कुछ खाता है, ये जाने बिना कि वह भोजन है, यदि वह बच्चे की भूख को तृप्त कर देता है तो वह खुश हो जाता है। बच्चे को ये नहीं कहना पड़ता कि ये मेरा भोजन है। जब आप प्यासे होते हैं तो पानी का नाम जाने बिना पानी आपकी प्यास बुझाता है। और जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने लालियत होते हैं तो हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस हमारे हृदय को इतना प्रभावित कर देता है कि हम उस ज्ञान में खो जाते हैं। हम तो आनंद की स्थिति में होते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं। ऐसी ही हमारी आंतरिक अस्तित्व आत्मा के साथ होता है। हालांकि हम नहीं जानते कि वह कैसे भूख का अनुभव करती है या नहीं। किसी प्रक्रिया द्वारा किसी तरह वह संतुष्ट अवश्य होती है। वह शांत रहती है। उसे ऐसी अपरिमित शांति मिलती है जो उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं की। और तब आप कह सकते हैं, हाँ, कुछ सही है, मेरा पोषण हो रहा है। यही है जिसे मैं प्राणहुति कहता हूँ। प्राणस्य आहुति मेरी आत्मा की समृद्धि के लिए किसी के प्राणों की आहुति है। एक योगी अपनी साधना या विकास के शिखर पर परमात्मा में विलय हो जाता है। वह परमात्मा से सत्व प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद वह उसे संप्रेषित कर सकता है। जो लोग इसे प्राप्त करते हैं वे उसे अनुभव करते हैं और यही हम आपको देते हैं। हमारे शरीर की आनुवांशिक स्तर पर अपनी सीमाएं हैं। यदि आप 5 फुट 5 इंच तक बढ़ सकते हैं तो आप 5 फुट 5 इंच तक ही बढ़ेंगे। यदि कसरत करते रहें तो शायद 5 फुट 6 इंच बढ़ जाएंगे। 5 फुट कद का व्यक्ति 6 फुट का नहीं बन सकता। भौतिक स्तर पर अनेक अवरोध हैं जिन्हें हमारे पैतृक जीन संयत करते हैं। यदि आप अगले स्तर पर जाएं, मानसिक स्तर पर विकास करना
उतना संयंत्र नहीं होता वह आनुवांशिक नहीं है। यदि मेरे पिता किसान हैं तो मेरे पास पीएचडी करने की संभावना है। एक रिक्शा चालक का बेटा या बेटी पीएचडी कर सकता है, लेकिन सब नहीं बन सकते। वहाँ भी सीमा है। लेकिन भौतिक स्तर से अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र पर जाएं तो वहाँ कोई सीमाएं नहीं हैं। संभावनाएं अनंत हैं। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में असीमित रूप से विस्तारित एवं विकसित हो सकते हैं, क्योंकि अब आप ईश्वर में विलय होने लगते हैं। और यदि ईश्वर अनंत है और आपका विलय अनंत में है तो आपका विकास भी अनंत ही होगा। ध्यान द्वारा संभावना अधिक है। मैं आप सबको इसे आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो जारी रखें। एक बार आपको अच्छा लगता है तो स्वयं को इसे जारी रखने का वचन दें। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठकर और संत बनकर अपने माता पिता को संतुष्ट कर रहे हैं। आप यहाँ ईश्वर को भी संतुष्ट करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ अपने अस्तित्व की संतुष्टि के लिए हैं। अस्तित्व का उद्देश्य ही अपने हर कार्य में उत्तम होना है। वर्षों की अंतक्रिया के बाद में यह मूलभूत निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें यह जीवन इसलिए मिला है कि हम हर कार्य में उत्तम रहें। ये सरल बात है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।